हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद टाइगर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रश्न पत्र फर्स्ट। ठीक है, ये क्या है? ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट फर्स्ट आज से स्टार्ट कर रहे हैं और ये पेट का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग यूपी SSSC प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट का ये प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो है। ठीक है, तो इसका हम पहला क्वेश्चन आज देखते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? तो अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता किस राजवंश ने की? तो पहला ए ऑप्शन देखिए, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, नागपुर के भोंसले और रामगढ़ के लोधी। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, बताइए। तो किसने अंग्रेजों की सहायता की? तो ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था, बताइए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो ये कहाँ हुआ था? ये कुंडल ग्राम में। ठीक है, कुंड ग्राम में हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? रामदास, तुकाराम, वामन पंडित, गाग भट्ट। तो इसमें कौन सा होगा आंसर, बताइए। तो इसमें होगा रामदास। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? बुहलर, रॉबर्ट सेबेल, जेम्स प्रिंसेप या कॉड्रिक टन। बताइए कौन सा। तो यहाँ होगा जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप। तो देखिए, अशोक के शिलालेख, तो इसको आपको याद करने के लिए जेम्स प्रिंसेप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको किसी से कोरिलेट कर लीजिएगा, बस याद रहेगा। ठीक है, सेप मतलब लेख, लेख को सेप, लेख का एक सेप होता है, ऐसे करके कोरिलेट कर लीजिएगा दिमाग में। ठीक है, तो याद रहेगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली? बहादुर शाह प्रथम ने, जहांदार शाह ने, मोहम्मद शाह ने, अकबर द्वितीय ने। तो बताइए कौन होगा आंसर इसका। तो इसका आंसर होगा बहादुर शाह प्रथम ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था? तो गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने, एम जिन्ना ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका होगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी राजा मोहन राय द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो बताइए। तो इसका होगा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है बिस्मिल, राजगुरु, भगत सिंह, आज़ाद। तो बताइए कौन लिखा था इसका। तो इसको लिखा था बिस्मिल ने। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। स्वराज पार्टी का गठन, ठीक है, डॉट 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 की असफलता के बाद हुआ। मतलब स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन के असफलता के बाद हुआ, या सिविल नाफरमानी आंदोलन के बाद हुआ, या स्वदेशी आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। तो बताइए किसके बाद हुआ। तो ये होगा असहयोग आंदोलन। मतलब स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? तो किस अधिवेशन में? बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907
ये लखनऊ अधिवेशन 1916 किस में किया था बताइए? तो ये किया था लखनऊ अधिवेशन 1916 में किया था। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं? उड़ीसा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो बताइए कौन सा होगा इसमें आंसर? तो इसमें होगा पंजाब और तमिलनाडु जो होगा वो शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े एवं घने वन हैं भारत में, तंजानिया में, ब्राज़ील में, कनाडा में। तो कहाँ पे हैं बताइए? तो ये होगा आंसर सी, ब्राज़ील में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? केटू, गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, नंदा देवी, एवरेस्ट। तो बताइए। तो ये होगा केटू, गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है, एवरेस्ट हमारे यहाँ है नहीं, और नेपाल में है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो 3 बड़े राज्य कौन सा होगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होगा? राजस्थान होगा सबसे बड़ा। ठीक है, तो राजस्थान से स्टार्ट करेंगे, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये होगा हमारा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न है, 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है? तो इसमें कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है ये देखना है। तो इसमें देखिए लगभग 19%, लगभग 18%, लगभग 17%, लगभग 16%। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें? तो इसमें होगा लगभग 17%। ठीक है, राष्ट्रीय आय क्या है? तो राष्ट्रीय आय क्या है? बाजार मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, उत्पाद लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार मूल्य पर निबल देशीय उत्पाद, उत्पाद लागत पर निबल देशीय उत्पाद। तो ये कौन सा आंसर होगा इसमें? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि के ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया है? तो किस पंचवर्षीय योजना में? तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो बताइए। तो ये होगा तीसरी में। तो तीसरी में ऋणात्मक विकास प्रदर्शित हुआ था। ठीक है, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली है? पंतनगर, बंगलौर, कानपुर, दिल्ली। तो बताइए कौन सा होगा इसमें आंसर? तो इसमें होगा पंतनगर। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में सभी राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंकों में बचत खातों पर दी जाने वाली ब्याज दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वित्त आयोग, भारतीय बैंक संघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए। तो इसमें होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्योंकि इसका जो ब्याज दर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये आरबीआई के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें आरबीआई का ऑप्शन नहीं, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? नंबर 1, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र पर विशेष बल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? तो इसका होगा पहला, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसद किसके बिना काम नहीं कर सकती? तो किसके बिना नहीं काम कर सकती बताइए? ऑप्शन ए है लोकसभा अध्यक्ष के बिना, लोकसभा के उपाध्यक्ष के बिना, उपराष्ट्रपति के बिना, संसद सदस्य के बिना। तो बताइए किसके बिना नहीं कर सकती है? तो संसद सदस्य के बिना काम नहीं कर सकती। ठीक है, जब तक संसद में सदस्य नहीं होंगे तो काम कहाँ से होगा? नहीं होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है
उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष या इससे कम, 19 वर्ष या इससे अधिक। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। आइए 2 ऑप्शन और देख लेते हैं। 21 वर्ष या इससे अधिक, कम से कम 25 वर्ष। तो ये हमारा जो होगा वो होगा 21 वर्ष या इससे अधिक वाला आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? राजनीतिक पुनरीक्षण, न्यायिक पुनरीक्षण, कानूनी पुनरीक्षण, उपरोक्त सभी। बताइए। तो इसमें आपका होगा न्यायिक पुनरीक्षण। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप कहाँ पे करेंगे? तो पहले आप लोअर कोर्ट से स्टार्ट करेंगे। कोई भी केस है तो पहले लोअर कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट, फिर आपका उच्च न्यायालय, फिर आपका सर्वोच्च न्यायालय जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? न्यायिक पुनरीक्षण ही होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, दोनों जगह। बाकी यहाँ पे आपका डायरेक्ट काम होता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में, प्रत्येक 6 वर्ष में, सरकार की इच्छा अनुसार। तो पंचायत का नाम ही है 5 वर्ष। ठीक है, तो इसका नाम इसीलिए रखा गया, प्रत्येक 5 वर्ष पे होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यसभा का सभापति, दोनों सदनों में वरिष्ठतम सदस्य। तो बताइए कौन करता है? तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। ठीक है, अध्यक्षता तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लेकिन आहूत जो करता है वो राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, राष्ट्रपति ही दोनों सभाओं को संयुक्त बैठक के लिए बुलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश का वेग अधिक होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है, रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है। तो किसका वेग सबसे अधिक होता है? मतलब किसकी गति सबसे ज़्यादा होती है? तो बताइए। तो सबसे अधिक गति किसकी होती है? प्रकाश की होती है। ठीक है, प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। परमाणुवीय नाभिक किसने खोजा था? तो बताइए, परमाणु नाभिक किसने खोजा था? रदरफोर्ड, डाल्टन, आइंस्टीन, थॉमसन। तो बताइए, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में ही। तो ये होगा आपका रदरफोर्ड होगा। ठीक है, परमाणुवीय नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन, तो रदरफोर्ड होगा। ठीक है, तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर गति करता रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तारक केंद्र, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बताइए कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होगा? तो इनमें से होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो सामान्य तापक्रम होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, या तो 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, या कीटों को मारने का विज्ञान। तो कौन सा होगा इसमें आंसर? तो कीट संवर्धन क्या है बताइए? तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कीट संवर्धन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों मित्रों, जो भी पेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर ये भेज दीजिएगा। ठीक है, हो सकता है इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, 30 क्वेश्चन और नेक्स्ट हम लेके आते हैं। ठीक है, अगली वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें आपको, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन वगैरह है, आपको दिक्कत होती है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं,
वो ग्रुप हमने बना दिया है, ठीक है, स्टडी विद टाइगर के नाम से, तो वहाँ पे आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।